आज देखते हैं एक ऐसा शहर जो 5000 साल पुरानी फ़िरौनी कौम का बसाया हुआ है। एक ऐसी कौम जो अपनी मेहनत और तरक्की के लिए मशहूर थी। सोचो अगर उन्हें हकीकी आखिरत का पता होता तो उनकी तैयारी का आलम क्या होता। आज इस शहर का हाल बहुत अलग है। आज यहाँ उन बादशाहों की जगह इस्लाम का राज है। मजदूरी की जगह आज लोग खुशी से काम करते हैं। आज हम देखते हैं यहाँ बने अल अज़हर के शेख की सहाय मुबारक, और उसके बाद करते हैं दुनिया की सबसे सस्ती हॉट बलून की राइड। तो अब हम पहुंच चुके हैं ऑक्सर, जिसे कहा जाता है लक्जर। और आते ही मुझसे जो बात कही गई है, इस स्टेशन के ऊपर जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको ट्रेन स्टेशन है तरहबम बिकुम मदीनतुत तय्यब। इसका क्या मतलब है कि आपका वेलकम है तय्यब के मदीने में। तय्यब किसका नाम है? शेख अहमद तय्यब, जो शेखुल अज़हर हैं, इमामुल अकबर हैं, उनका ये शहर है ऑक्सर। उनकी यहीं की पैदाइश है और यहीं उनका साहा है, यहीं उनका ख़ानदान है जो कई सौ साल से जो है उस साहा को चलाता आ रहा है। तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर भी लेके जाएंगे और पूरे ऑक्सर को इंशाल्लाह अच्छी तरीके से आपको दिखाएंगे। बने रहें। अब हम पहुंच चुके हैं साहत अश-शेख तय्यब। शेख तय्यब इमामुल अकबर शेखुल अज़हर, जो अल अज़हर के शेख हैं, उनका यहाँ पर रिहाइश है, उनकी आल हैं, जो कि कई सौ साल से यहाँ रहते हैं। और ये ऑक्सर के अंदर है, जो काहिरा से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है। आज हमारा ऑक्सर के अंदर पहला दिन है और हमारी पहली ज़ियारत जो है वो ये बाबर का जगह है, साहत अश-शेख तय्यब और मस्जिद अश-शेख तय्यब शेखुल अज़हर इमामुल अकबर। इस मस्जिद की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसी मस्जिद है जिसमें आकर के मुझे जो है चिड़ियों की भी आवाज़ें जो है बड़ी खूबसूरत आ रही हैं। सुने क्यों? क्योंकि आसपास खेत तो है ही, लेकिन इस मस्जिद का अपना जो सुकून है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको जो है यहाँ महसूस हो रहा है कि मस्जिद के अंदर अलग ही एक नूरानियत भी है शेखुल अज़हर की वजह से और उनकी आल की वजह से और उनके जद की वजह से, कि ये वो मस्जिद है जो कई सौ साल से चलती आ रही है और ये उसके अंडर है जो इतने बड़े इदारे को जामिअतुल अज़हर को चलाने वाले हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो है शेखुल अज़हर के जो बड़े भाई हैं मोहम्मद तय्यब, वो इसको जो है चलाते हैं और यहाँ पर सारे कामों को जो है देखते हैं, चाहे वो साहा का हो चाहे वो मस्जिद का हो। उन कामों की ज़िम्मेदारी शेखुल अज़हर के बड़े भाई के ऊपर है। और शेखुल अज़हर के ऊपर जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने दी है वो दुनिया की सबसे पुरानी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की है। इसलिए शेखुल अज़हर जो है वो काहिरा में रहते हैं और उनके जितने भी अहल हैं, रिश्तेदार हैं, औलाद हैं और जितने भी लोग हैं वो यहाँ ऑक्सर के अंदर इस क़रिया करना के अंदर रहते हैं। तो इस मस्जिद में आकर मुझे अलग ही जो है रूहानियत और सुकून जो है वो और मस्जिद के मुकाबिल बड़ा ज़्यादा जो है वो महसूस हुआ है। अब अगर बात करें इस साहा की, तो इसको शेखुल अज़हर के वालिद के भी वालिद ने, यानी आपके जद दादा ने इसको बनवाया था। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ ना ही उनके वालिद की कब्र है, ना ही उनके वालिद की कब्र है कि कब्र बनी हो या फिर बड़ा मज़ार बना हो और लोग कब्रों को चिपटे हुए हों और लोग यहाँ पर जो है अपना बसेरा कर रहे हों। नहीं, यहाँ पर बड़ा दरवाज़ा है जहाँ से आज़ान हो रही है। यौमुल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी तरह से जो है आ रहा है। यहाँ बाकायदा गेट बना हुआ है, बड़ा गेट है जिसके पास जो है सिक्योरिटी भी है। आपकी पहले चेकिंग होती है और फिर परमिशन लेकर आप अंदर आते हैं। बाकायदा मशीन लगी हुई है और पुलिस की जो है गाड़ियाँ और फोर्सेस भी जो है यहाँ खड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं अगर इस साहा की, तो यहाँ पर हर वो मुमकिन मदद की जाती है क्योंकि ये एक पुराने ज़माने पर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के काफ़ी करीब है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा के पास या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे मदद के लिए, और यहाँ पर भी इसी तरह लोग आते हैं और उनकी हर मुमकिन मदद की जाती है। चाहे वो उनका पेट भरने के लिए हो, उनके खाने से मदद हो, या वो अगर मुस्तहिक हैं तो उनकी माली मदद हो, या उनके मसाइल को हल करने की मदद हो। यहाँ एक बहुत लंबा सालों से चलता हुआ झगड़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज से कुछ महीने पहले सुलझाया गया, जो दो कौमों के अंदर था। तो यहाँ पर आप अपने मसाइल लिखवा सकते हैं, अपने मसाइल पूछ सकते हैं, और इस तरह से ये साहा जो है आज कायम है और चल रहा है। ये साहा इतना पुराना है, जैसे कि मैंने बताया, कि उस वक्त यहाँ कुआँ भी था। इस मस्जिद के पास ये कुआँ जो है आज ढक दिया गया है और इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है और नीचे से जो है बोरिंग के ज़रिए इसका पानी जो है वो निकाला जा रहा है। तो इस बात से भी मालूम होता है कि ये एक ज़माने से जो है वो लोगों की खिदमत करता आ रहा है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस करती है लक्सर को पूरी दुनिया के अंदर, वो है हॉट एयर बलून राइड्स। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है और इसी की वजह से लक्सर भी जो है वो फेमस माना जाता है दुनिया के अंदर। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको जो है 3 तरह के जो है बलून्स मिलते हैं, जिसमें अलग अलग लोग बैठते हैं। किसी में 32, किसी में 28, किसी में 20। और बुकिंग की बात करें तो booking.com से भी
आप बुक कर सकते हैं अगर फ़र्स्ट टाइम है आपका। इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत सारे जो है टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी है जिनके ज़रिए आप कर सकते हैं, और जिस होटल में आपने स्टे किया उसमें भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उनसे मेरा ताल्लुक़ है, तो उन्हें मैंने पहले ही बोल दिया था, तो उन्होंने हमारी बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर दी थी। बाकी ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं पीछे खड़ी हुई, ये सब जो है पिकअप करने के लिए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जब भी आप बुक करेंगे तो पिकअप और ड्रॉप ऑफ ये दोनों आपको जो है बुकिंग के ज़रिए दिया जाएगा। और बात कर लें अगर इसके राइड के प्राइसेस की, तो इसमें याद रखें कि ये 2000 पाउंड से लेकर के और 3000 पाउंड तक हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर आपसे कोई लेता है 3000 से ज़्यादा या 3500 4000, तो वो हो सकता है कि स्कैम करें, लेकिन कम से कम 2000 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3000 प्राइस बस हो सकता है। तो अब क्योंकि सब लोग आना शुरू हो गए हैं और उन्होंने हमें भी पिकअप कर लिया है, और आसमान में जो है वो कालक जा रही है और आसमान निकल के आ रहा है, तो पहुँचते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस ग्राउंड के अंदर जहां से उड़ने वाले हैं ये हॉट एयर बलून, जो बिल्कुल तैयार हैं और फूल चुके हैं और उड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं सारे बलून जो हैं वो उड़ना शुरू हो गए हैं। जो पहले थे वो उड़ चुके हैं ऊपर, और बाकी जो है तैयार है। हमारा भी तैयार हो रहा है और फिर बैठते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस जो है यहाँ हमें महसूस होता है। हमारा जो बलून है वो भी भरने के लिए तैयार है, उड़ने के लिए तैयार है। ये देखें, ये ब्लू कलर का है हमारा और काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि जो है छोटा सा हो, काफ़ी जो है इसकी हाइट हो, चाहे इसका वेट हो या इसका बड़ा होने की वो हो मिक़ास, वो काफ़ी बड़ी है। वैसे बात तो मुझे भी अभी कुछ टाइम पहले ही पता चली थी कि इसकी जो शुरुआत होती है, इसमें जो हम बैठते हैं उसको पहले जो है ये लेटाते हैं, टिल्ट करते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम इसके अंदर जो है बैठते हैं। मैं सोचता था कि ये सिर्फ ऐसे चढ़ जाते हैं और जो है ऊपर हो जाते होंगे। बाकी देखते हैं अभी कैसा रहेगा। Beside canal, when we take off, after take off, we don't need the belt. We don't need it. तो बिलाखिर हम अब हवा के अंदर ऊपर आ गए हैं। तकरीबन 1500 फीट तक हम जाएंगे। नीचे का नज़ारा देखें कि क्या प्यारी खूबसूरती नज़र आ रही है, और काफ़ी ऊपर तक जो है हम आ गए हैं। ये देखें क्या खूबसूरत व्यू है, माशाअल्लाह। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ा बदअल खल्क़। ये आपको आयत जब ही समझ में आएगी जब आप इस जगह खड़े होकर के देखेंगे कि अल्लाह की ज़मीन किस तरह बनाई हुई है। कि इधर देखें कि पूरी हरियाली है और उस तरफ जो है ये पूरा जो है पहाड़ है और मिट्टी है, माशाअल्लाह। Kasi hindi ba sila hindi gumagawa? Okay. तकरीबन 30 to 45 मिनट के बाद हम लैंड हो गए हैं सक्सेसफुली, क्योंकि इसकी लैंडिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और ख़तरा भी उसके अंदर जो है रहता है। और लैंडिंग जो है वो यहाँ इस जगह हुई है जो कि काफ़ी जो है पथरीला इलाका है और पूरा इधर जो है पहाड़ हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बलून जो है वो लैंड हो गया और बाकी की क्रू जो है मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है लोगों को बाहर निकालने में। तो ये काफ़ी बेहतरीन और बड़ी एक्सपीरियंस है और मैं यही कहूँगा कि आपको एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। और इसके लिए आप अगर आसानी से करना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो आप लक्सर आएँ। यहाँ आपको बहुत सस्ते में ये हो जाएगा और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो बहुत ही शानदार, जो आप कभी भूल नहीं सकते, वैसा इंशाअल्लाह आपको यहाँ पर जो है ये महसूस होगा। फाइनली अब हम भी होल्डर हो गए हैं सर्टिफिकेट के, जो इस राइड के बाद हमें पायलट ओसामा की तरफ से जो है दिया गया है, जो कि गोल्डन एयर बैलून जो कंपनी है उसकी तरफ से है। तो थैंक यू सो मच फॉर द टीम और शुक्रान जज़ीलन लकुम।